बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आज जो दुबई एयर शो का फाइनल डे चल रहा है, यानी जो दुबई एयर शो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, 17 नवंबर को शुरू होने वाला दुबई एयर शो आज 21 नवंबर को वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडियन जो तेजास है वो लोगों की तवज्जो के कैसे मरकज़ बने रहे, और इसमें जो होने वाले दिलचस्प वाक़यात हैं वो भी देखेंगे कि इंडियन जो पायलट्स हैं वो JF-17 थंडर की कैसे मालूमात और क्या दिलचस्पी लेते रहे, माहिरीन से पूछते रहे। इसके अलावा जो बिलियन डॉलर्स की डील हुई हैं लाइन साइड्स पे, साइड लाइंस पे दुबई एयर शो में, वो भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सी आज की जो दिलचस्प बातें हैं वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दुबई एयर शो जो है वो दुबई एयर शो का 18वां यानी 18th एडिशन जो है वो चल रहा है दुबई में, जो कि 17 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था और आज उसका फाइनल डे है 21 नवंबर 2025। ये दुबई वर्ल्ड सेंटर में मुनक्कद किया जाता है हर साल और नवंबर के महीने में ही इसे मनाया जाता है। क्योंकि दुबई एक गर्म मुल्क है, गर्म मरतूब इनकी आबो हवा है, इसलिए इसे इससे पहले जो मंथ है यानी अगस्त है या सितंबर अक्टूबर में मुनक्कद करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए इसे हर साल नवंबर में अरेंज किया जाता है। इस साल की जो अहम बातें वो ये हैं, जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इस साल तकरीबन 8,000 स्क्वायर जो मीटर है रकबा एरिया है उसका इजाफा किया गया है इस पेविलियन में सारे मामलात में, यानी कि 8,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा रकबा जो है वो इसमें शामिल करके ज़्यादा लोगों के आने की गुंजाइश को पैदा किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 98 कंट्रीज़ जो हैं इस साल वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑफिशली, और तकरीबन कह लें कि 1500 से ज़ायद जो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं, डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें बनाते हैं, वो जो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इस साल हिस्सा बने हुए हैं दुबई एयर शो का। इसके अलावा 350 इंटरनेशनल स्पीकर जो हैं जो अच्छी डिफेंस पर तजिया कर सकते हैं उन्हें मदऊ किया गया है दुबई की जानिब से, और वो बार बार मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनकी वो कमेंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा 90 प्लस जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इस साल दुबई एयर शो का हिस्सा हैं। ये तो वो मालूमात थी जो हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिलचस्प मालूमातें पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडियन जो तेजस है, जो कहने के पहला अपनी नौयत का भी इंडिया ने तकरीबन जहाज़ बनाया जिसे इंडिजिनसली कहते हैं, लेकिन वो कि इसमें इंजन और इसके एवियोनिक्स जो हैं वो इंजन जो है वो अभी तक उसमें रशियन इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके जो एवियोनिक्स हैं वो भी पुराने मुल्क से परचेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इसे फरवरी 2024 में इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट होना था, लेकिन अभी तक कहने के 1 साल बल्कि 2 साल गुजर गए हैं, ये इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट नहीं हो सका। इसकी आप देख सकते हैं कि क्या कारकर्दगी है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की। तो दुबई एयर शो में उस वक्त सबसे ज़्यादा कहने के भूचाल मच गया जब ये एक बात चल निकली कि इंडियन जो तेजस है वो जैसे ही फ्लाइंग करके नीचे उतरा है तो उसके जो ऑयल है वो लीकेज करना शुरू कर दी, यानी उसकी जो ऑयल लीकेज है वो शुरू हो गई है। इसे मुख्तलिफ लोगों ने अपनी फ़ोटोग्राफी में बनाया, यानी फ़ोटोग्राफ्स लिए उसके, और कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। जब इंडिया ने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा हज़ीमत की बात बन जाएगी तो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक प्रेस रिलीज़ किया कि ये असल में ऑयल टैंकर से ऑयल लीकेज नहीं है, बल्कि ये कंडेंस्ड वाटर है। जैसे ही कोई भी जो जदीद फाइटर जेट्स हैं वो फ्लाइंग करके नीचे आते हैं तो उनके जो कंडेंसर्स होते हैं उनमें से जो पानी होता है वो आस्ता आस्ता रिसता है, असल में ये वो पानी है।
तो अब माहिरीन के मुताबिक उनका कहना तो ये है कि पानी जो है, अब जो इंतहाई मॉडर्न कहने के फाइटर जेट्स हैं, मशीन्स हैं, उनमें से ये अब कंडेंसर वाला पानी वाला मामला तक नहीं होता। हो सकता है कि किसी किस्म की लीकेज हो रही हो इंडियन तेजस से। तो बहरहाल जो भी था, लेकिन ये लोगों की तवज्जो का और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की तो कहने किस किस्म की खुशी बनी रही कि इंडियन जो तेजस है वो पहली बार जो दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहा है, उसमें ये मामला चल रहे हैं। दूसरी ही जानब कह लें कि प्रोफेशनल रिप्रोचमेंट का एक बहुत जो अच्छा शगुन है, गुड ओमेन है, वो भी सामने देख आया है कि इंडियन जो पायलट्स हैं और उनके जो टेक्निकल स्टाफ है, वो गाहे बगाहे पाकिस्तान के पवेलियन का दौरा करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान के जो GF-17 थंडर हैं, ना सिर्फ उनकी मालूमात लेते रहे बल्कि उनके साथ खड़े होकर अपनी सेल्फीज और फ़ोटो भी बनवाते रहे। ये मुख्तलिफ तस्वीर में देखा जा सकता है कि इंडियन पायलट्स जो हैं वो GF-17 थंडर की जो कारकर्दगी है और उसकी जो पेशा वराना कहने के महारतें हैं, उसके बारे में मालूमात लेते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं, उन्होंने जब GF-17 थंडर को उड़ान भराई तो दो इंतहाई कहने के जदीद तरीन जो उन्होंने करतब किए हैं, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। वो अभी तक अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 ही वो करतब कर सकते हैं जो पाकिस्तानी पायलट्स ने GF-17 थंडर पर कर दिखाए हैं। उनमें सबसे जो पहला है वो है एरोबेटिक फ्लाइंग डिस्प्ले। एरोबेटिक फ्लाइंग डिस्प्ले अगर जब मुजाहरा किया GF-17 थंडर ने तो दुनिया हैरान रहेगी कि तकरीबन 4 जनरेशन का ये त्यारा है या 4.5 जनरेशन का ये त्यारा है और इसकी कारकर्दगी तकरीबन 5th जनरेशन के आसपास है, लगभग है। ये इंतहाई मॉडर्न किस्म के जो करतब कर रहा है, तो इसने दुनिया को चौंका के रख दिया है। दूसरा जनाब पाकिस्तानी पायलट्स की आप कह लें कि जो उनकी पेशा वराना महारतें हैं और सलाहियत है, वो मुंह बोलता सबूत जब उन्होंने स्टैटिक डिस्प्ले किया GF-17 थंडर का। स्टैटिक नाज़रीन आप समझते हैं कि जैसे ही फ़िज़ा में तैरा जाता है, उसे एक ख़ास हाइट पर जाकर उसे बिल्कुल साकन छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ऐसे घूमता घूमता नीचे आता है तो फिर उसे उड़ान भराई जाती है। तो जब ये दो करतब GF-17 थंडर ने करके दिखाए दुबई एयर शो में, तो जो माहिरीन हैं, जो जहाज़ों की दुनिया को समझते हैं, फाइटर जेट्स को समझने वाले हैं, वो हैरान रह गए कि पाकिस्तान के जो 4 या 4.5 जनरेशन का ये त्यारा है, इंतहाई मॉडर्न इसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की दुबई के जो डिफेंस के माहिरीन हैं या कहने के उनकी हुकूमत का जो हिस्सा है, उनसे भी पाकिस्तान के माहिरीन की बात हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुबई जो है वो पाकिस्तान से डिफेंस के हवाले से कुछ परचेज़ भी करे। GF-17 थंडर की एक डील तय पा गई है, लेकिन अभी तक उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि कौन से मुल्क ने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हम पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदेंगे। इसी दुबई एयर शो में यानी बिलियन डॉलर्स की जो डील्स हैं वो भी चल रही हैं। इसी के साथ साथ रशियन जो Su-57 है, उन्होंने भी अपनी एक बहुत बड़ी कह लें डील जो है वो समेटी है इसी दुबई एयर शो में, लेकिन उसे भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तानी GF-17 थंडर और इंडियन तेजस जो हैं, ये आमने-सामने थे यानी मद्दे मुकाबल थे, लोगों की तवज्जो के मरकज़ बने रहे। इसी तरह अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 जो हैं, वो भी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराने में बहुत हद तक कामयाब रहे और उन्होंने इंतहाई दिलचस्प और जदीद तरीन जो करतब हैं, उन लोगों को करके दिखाए और जो स्पेक्टेटर्स थे, ख़ास तौर पर जो माहिरीन हैं एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको हैरान करके रख दिया है। तो आज दुबई एयर शो का लास्ट डे है। आज की जो क्लोजिंग सेरेमनी है, मैं कोशिश करूँगा कि उस पे भी एक वीडियो बना के दूँ ताकि पता चले कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने इस एयर शो से क्या समेटा है, क्या कोई पाकिस्तान के हिस्से में इनाम आया है या नहीं। जैसे पाकिस्तान ने इसी साल यानी रवां साल जुलाई में रायट में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में 3 कहने के मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज़ में इनाम समेटे थे। आज भी देखेंगे कि पाकिस्तान की क्लोजिंग सेरेमनी में क्या पाकिस्तान को मिलता है, जो कि ना सिर्फ आम लोगों ने बल्कि जो एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हैं, उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि पाकिस्तान GF-17 थंडर जो है, पाकिस्तानी GF-17 थंडर वो अनमैचेबल है एज़ कम्पेयर टू
तेजास MKI, यानी तेजास MKI में अभी तक बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी प्रोग्रेसिव मामलात हैं वो अभी होना बाकी हैं, लेकिन JF-17 थंडर काफ़ी हद तक माइलस्टोन्स अचीव कर चुका है, अपनी इनिशियल जो प्रोग्रेस है वो उसमें बहुत आगे निकल गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लोजिंग सर्मनी पर भी एक वीडियो बनाएं। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।